मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में आए कविता। ऐसा ही है ना? यस यस यस। रफ़ी साहब ने बड़े ही दिलनशी अंदाज में इस गीत को गाया था और हम भी एक कोशिश कर रहे हैं हारमोनियम और तबले पर। अभी हम सिर्फ हारमोनियम और तबला बजाएंगे, उसके बाद हो सकता है आसिफ भाई का मूड हो तो आसिफ भाई गाए ये गाना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। गाने ऐसे होते हैं दोस्तों रफ़ी साहब के, जो हम गा नहीं सकते। सुनने को बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हम गा लेंगे ये गाना, लेकिन जब गाने बैठते हैं तो फिर हवा निकल जाती है। सच बात है ये। सही है, सही बोल रहा है, हकीकत सही बात है। हवा निकल जाती है बिल्कुल बिल्कुल। और हम कोशिश करते हैं बस। एक गाने का मैं अभी जिक्र कर रहा था आसिफ भाई से जी, कि वो गाना आसिफ भाई ऐसा है कि ये शमा तो जली ओके ओके ओके, रोशनी के लिए। देखिए बड़ी शीन पहले है, हाँ, मतलब हाँ, उर्दू में। जी 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 रफ़ी साहब पूरे मुकम्मल जी, एक प्लेबैक सिंगर थे। बिल्कुल बेशक। यानी ऐसा नहीं कि उनको कुछ दिक्कत आती थी उर्दू ज़बान में जी जी, या कुछ भी, कोई भी पंजाबी ज़बान में कुछ हाँ, भी, हाँ, हाँ, बिल्कुल उनको कोई दिक्कत आती ही नहीं थी। नहीं आती, कितनी भी ऊंची आवाज़ पहाड़ी लेके बिल्कुल, चले बिल्कुल। जाए, कुछ भी लेके चले जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल नहीं। अल्फाजों की अदायगी देखिए। जी जी जी, ये शमा तो जली रोशनी के लिए, ये शमा तो जली तो जली रोशनी के लिए। बड़ी शीन, अच्छा। हाँ, इस शमा से अगर ओह, आग लग जाए तो, इस शमा से, क्या बात है, यानी क्या बात छोटी सी इस शमा। है। यस यस अच्छा, यस। वो उसको तोड़ा भी नहीं रफ़ी साहब ने, एक साथ मतलब उसको एक लपेट साथ, के बोले, हाँ। एक साथ। दोस्तों ये गाना आप सुनिए, और ये गाना अगर आप कहीं पर भी सुनते हैं, आप मोबाइल पर देखिए ये गाना, जी जी, तो आपको लगेगा रफ़ी साहब की जो गायकी और रफ़ी साहब का जो गायकी का समुंदर, उसमें आप डूब जाएंगे। उसमें जब गीत आप यानी गाएंगे खो जाएंगे उसमें सुनते सुनते, खो जाएंगे, और जो गाने की कोशिश करेगा उसको गुचकी आ जाएंगी, वो उसका दम अच्छा घुट अच्छा जाएगा। अच्छा, यानी जो अल्फाज रफ़ी साहब ने जो हाँ, वाज़े किए है, वो गा नहीं सकता आदमी। क्या बात है, क्या बात है।
पहली बात तो मैं बड़े बड़े सिंगरों से भी मैं सुना हूँ कि नहीं गा सकते ये गाना ये शमा तो जली रोशनी के लिए इस समा इस देखो मेरी भी आ गई Yes, इससे yes, है। छोटी सीन आ गई इससे समा आ गई है ना। Yes, yes. अगर हम बोलेंगे इस शमा तो बड़ी सीन आ जा रही Yes, yes. इस शमा हाँ, हाँ, तो हाँ। इस शमा इस शमा इस शमा हाँ छोटी सीन तो वो ये रफ़ी साहब की मानता और क्या रफ़ी बात साहब है, की क्या गायकी बात है। हकीकत हकीकत हम लोग फरामोश नहीं कर सकते रफ़ी सही है साहब की बिल्कुल गायकी बिल्कुल कभी भी क्योंकि नहीं कभी भी नहीं हर चीज में वो खरा उतरते थे बिल्कुल और एकदम नाप तोल के उसके ऊपर परफेक्ट होते थे रफी साहब परफेक्ट एकदम क्या बात है सही है यानी लफ्जों की अदायगी यस 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 कोई रफ़ी साहब से सीखे। मैंने पिछला वीडियो में बनाया था जी कि लफ्जों की अदायगी कोई रफ़ी साहब से सीखे तलफ़ुज़ है इन्हें किस तरीके से उसमें निकालना मुखिया बिल्कुल। और उसमें ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं लफ्ज़ों को इधर उधर ना करूं। यस यस बहुत ध्यान बड़ा रखते थे वो। काफ छोटा काफ सही है वो बिल्कुल बिल्कुल चीज़ का रफ़ी साहब ध्यान रखते थे और ऐसे ही रफ़ी साहब नहीं बने। नहीं बने नहीं साहब का जो लकब होता है वो हाँ। बहुत बड़े ही गुलकार को लगता है साहब बड़े लोगों को लगता है बड़े लोगों को लगता और है महान लोगों को लगता है। यस यस बिल्कुल बिल्कुल साहब का लफ्ज़ जो है लकब साहब का लकब जो है सही है वो ऐसे वैसे लोगों को नहीं लगता, नहीं लगता बड़े लोगों को लगता है बिल्कुल बिल्कुल सही बात जिसके अंदर वो दयालुपन है जिसके अंदर वो देखिए ना रफ़ी साहब में कोई मजहब के बारे में कोई अंतर नहीं था कभी नहीं कभी नहीं कभी कुछ नहीं। कोई उन्होंने भेदभाव भजन नहीं भी बहुत सारे गाए, उन्होंने कव्वालियाँ गाई, जी, उन्होंने जी। नात गाई, राम जी की निकली सवारी हाँ है ना क्या अच्छे अंदाज में रफी साहब ने वाकई राम जी की निकले है। सवारी हकीकत कितना बेहतरीन बहुत, उन्होंने बहुत। गाए। रफ़ी साहब वो रफ़ी साहब थे इन्हें वो उनको एक तरीके से आजमाया गया था यस कि अब देखो तो सही रफ़ी साहब ये भजन गाते या नहीं कितना गाते। खरा उतरते इस हाँ। पे बराबर लेकिन रफ़ी साहब को हर सिंगर ने हर संगीतकार ने हर लेखक ने अपने तराजू में तोलने की कोशिश की सही कि रफ़ी साहब कहीं कम पड़ जाएंगे लेकिन रफ़ी साहब थे। रफी साहब है सही और रफ़ी साहब ने उनको ये भी सोचा गया कि यार ये रफ़ी साहब सेट सॉन्ग बहुत अच्छा गाते हैं, चलो इनसे मस्ती भरी गीत गवा के देखते हैं क्या है। लेकिन उसमें भी खरे उतरे। सही है बोले यार अब क्या करना है यार, बिल्कुल चलो यार उनसे भजन है ऐसे चैलेंजिंग भजन सही है, जैसे एक मुसलमान होता है कि यार वो गाने जरा सी वो इतराज करता है, लेकिन रफ़ी साहब ने बखूबी सच्चे दिल से उसको गाया। बिल्कुल हकीकत बात है सही है। भजन को भी रफ़ी साहब ने है। फिर देखे कि यार ये क्या है यार, अब देखो कव्वाली देखते कव्वाली बिल्कुल सही बात है। कव्वाली में धूम धड़ाका जो रहता है है। वो गा पाते या नहीं गा पाते। बिल्कुल सही बात है। साहब ने वो भी गा दिए। हकीकत अच्छा है। मज़ेदार तो बात ये है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों जी कि आसिफ भाई कुंवारा बाप में जी रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग के लिए खड़े थे डायरेक्टर हाँ, साहब उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब आपको इनके साथ गाना है सुनहरी गोटे में। सुनहरी गोटे में। अरे बाप तो आप गाइए। तो रफ़ी साहब हंसने लगे ऐसे करके, क्या करना। जब शुरू करे रफ़ी साहब ने सुनहरी गोटे में तो यार वो मंजर सोच के हमको हंसी आती है। सही बात है। इन्हें कैसा स्टूडियो में समा रहा होगा पिक्चर में देख के तो असलम सर हमने हंसे ही। फिर और वो जो छक्के जो खड़े हैं हाँ। और उनके साथ वो ताली बजा रहे हैं। यस लेकिन बिन माँ का बच्चा हाँ जी चैलेंजिंग गीत रफ़ी साहब ने उसे कबूल किया वो गीत को, और रफ़ी साहब उसमें भी तैर के निकल गए। सही है हकीकत बात है। यानी कहीं से भी उन्होंने कसर नहीं रखी वो गाने पे। फिर वो सोचा गया कि इनसे क्लासिकल गीत गवा के देखते हैं, क्लासिकल में क्या खरे उतरते या नहीं उतरते। सही है लेकिन रफ़ी साहब ने क्लासिकल को भी बिल्कुल निकल बड़ी आसानी से गा दिया। बड़ा मुश्किल गीत था कोनेर फिल्म का, है ना, मधुबन में राधिका नाचे। मधुबन में राधिका नाचे। कोई सोच भी नहीं सकते कि रफ़ी साहब मुकम्मल प्लेबैक सिंगर थे रफ़ी साहब। सारी बातों का निचोड़ ये मैं नहीं कतई बोलूँगा कि दूसरे सिंगर उनसे कमतर थे। किशोर दा भी बहुत अच्छे थे, मन्ना डे साहब, तलत महमूद साहब, ये ने जैन सिंगरों में। सही और फिर वो लता जी और आशा भोसले की तो बात ही अलग है लेडीज़ में। सही है। लेकिन जैन सिंगरों में जी किशोर दा,
किशोर दा के गीत सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं दोस्तों आज भी। सही बात है। हमने नेट पे सर्च किया था कि किसके गीत ज़्यादा सुने जाते हैं, जी, किन जी। सिंगरों के गीत ज़्यादा सुने जाते हैं, तो उसमें पता ये चला था, जी। एआई से हमको पता ये चला था कि किशोर दा के दुनिया में सबसे ज़्यादातर। ज़्यादा गीत सुने जाते हैं क्या बात है। और बहुत ज़्यादा गीत भी गाए किशोर दा ने। है। और हमारे मुकेश साहब, बिल्कुल। मुकेश जी है, मन्ना डे जी है, तलत महमूद जी है बिल्कुल और बहुत सारे सिंगर, हाँ महेंद्र कपूर साहब जो है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे सिंगर हमारे हिंदुस्तान को गर्व है ऐसे सिंगरों को सही के बात है। ऊपर कि यार ऐसे सिंगर, और वाकई में ऐसे सिंगरों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। केवल रफ़ी साहब ही नहीं, किशोर दा, मैं कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों, जी। आप लोगों की भावनाओं की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन ये हमारे हाथ में तो नहीं है, ये हमारी सरकार के हाथ में है कि किसे क्या देना, किसे क्या देना। बिल्कुल। लेकिन रफ़ी साहब, किशोर दा ऐसे जो सिंगर हैं, इनको भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा बातें हो गई तो मैं गुजारिश करूँगा कि मैं कहीं कवि ना बन जाऊँ, जी। जरा तुम थोड़ा गुनगुनाओ यार, भले से, जी, और जी। थोड़ा तबला बजा के गाइए। ओह! देखिए अकरम सर, आपने तबला बजाकर मुझे बोला, लेकिन बड़ा मुश्किल और कठिन मामला होता है गाकर तबला बजाना। आदमी टाइमिंग में मिस होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों अकरम सर के बोलने पे। मैं तो खास तबलची नहीं हूँ, लेकिन मैं सिंगिंग करता हूँ, तबला बजाने की कोशिश कर रहा हूँ गाकर। जी अकरम सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। क्या बात है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं। वाह। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। तुझे हम सबके लिए बहुत मेन है, इनको देखकर ही हम गाना सीखते हैं और उनका फोटो रखने के बाद हमें एनर्जी बढ़ जाती है, मुझे और अकरम सर को खास तौर से। रफ़ी साहब का ऐसा गीत लगता कि यार कोई भी गा देगा, लेकिन यार जब गाने बैठते क्यों ऐसा लगता है? होता है ना सर, होता है बिल्कुल। वो फीलिंग नहीं आती, वो अल्फाज की अदायगी हाँ नहीं ना यार, होती। वो ऐसा लगता है कि अपन तो बड़ी आसानी से गा देंगे, एकदम बेहतरीन। लेकिन नहीं होता, नहीं लेकिन होता। यार गाओ तो फिर वो ये है ना, जो निकलती ही नहीं आवाज, नहीं निकलती, सही बात है। और वो एकदम, वो तो एकदम, अरे वाह, पूरा खुल कर गाते थे रफ़ी साहब, और एक एक बारीक बारीक सुर लगते थे उनके गले से। हाँ ना यार। हकीकत। अब यही गाना दोस्तों अगर आप ओरिजिनल सुनेंगे रफ़ी साहब का तो बहुत मज़ा आता है सुनने में। हम तो कुछ भी नहीं है और अकरम सर बस एक कोशिश कर रहे हैं अच्छा बजा कर गाने की। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।